यमुनानगर में स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर के सिविल अस्पताल से 17 जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों का शुभारंभ किया। बता दें कि यमुनानगर में बने सिविल अस्पताल पर कुल 95 करोड़ का खर्च आया है, जबकि यमुनानगर समेत पूरे हरियाणा में कुल 229 करोड़ रुपए की लागत से इन स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया गया। आज सबसे पहले तो जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर का है, इसका रेनोवेशन हुआ है, लगभग 95 करोड़ की लागत से ये हुआ है। इसी प्रकार इसमें नीचे गांव से लेकर के और कस्बों तक बहुत से प्रोजेक्ट, कुल 46 प्रोजेक्ट थे, जिसमें CHCs हैं, PHCs हैं, सब हेल्थ सेंटर्स हैं, और इन सब के लिए भी आज जो 40 स्थानों पर जो सुविधाएं दी गई हैं, इसके कारण से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो रोगी जिनको इलाज की सुविधा में छोटी मोटी कठिनाई आती थी, वो सब चीज़ें ठीक होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा और उसके बाद में डॉक्टर्स की संख्या जितनी अच्छी बढ़ेगी, उतना लोग उपचार कराने में सुविधा जो महसूस कर सकें। 229 करोड़ 229 करोड़ की लागत की सभी 46 प्रोजेक्ट से इसकी लागत आई। मैंने बताया स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसको पूरा कर रहे हैं। हमारे पास जितने उपलब्ध हैं उनको तो सबको भर्ती हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसके लिए नए ट्रेनिंग्स भी हर वर्ष आते हैं। अभी हर वर्ष डॉक्टर्स का जैसे नया बैच आता है, या हमारे पैरामेडिक्स के नए बैच आते हैं, नर्सिंग के आते हैं, तो हर वर्ष हमारी रेगुलर भर्ती चलती है। हमने पिछले रेगुलर भर्ती में चाहे वो नियमित भर्ती के रूप में लिया है या अस्थायी रूप से भी जो थोड़े समय के लिए भर्ती करने होते हैं वो भी हम करते हैं। और हमने तो अब एक बॉन्ड भरवाया है जो मेडिकल यानी छात्र हैं MBBS में पढ़ने वाले, कि उनको खाली नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती है तब तक के लिए उनको स्टाइफंड दे करके और NHM के रेट्स के उनको सैलरी दे करके उनको सबको रखेंगे। 5 साल में उनका ये पीरियड भी जो काउंट होगा, तो 5 साल तक वो सेवा अपनी हरियाणा को देते रहें। इस प्रकार के कुछ वर्ष के बाद वो बॉन्ड भी शुरू हो जाए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैंसर के 3rd, 4th स्टेज के साथ साथ थैलेसीमिया और होमोग्लेविया जैसी घातक बीमारियों के मरीजों को अब सरकार वृद्ध पेंशन की तरह हर महीने 2750 रुपए पेंशन के तौर पर देगी। यही नहीं, सरकार ने 55 और बीमारियों को चिन्हित किया है, जिनको वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने पर उनकी जाँच के बाद हर महीने 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। के नाम वो इंगित कर दिए गए हैं। 55 बीमारियां ऐसी हैं, इसके अलावा कैंसर का अलग है और थैलेसीमिया का और हेमोफीलिया का ये अलग है। तो ऐसी ये बीमारियां हैं, ये सर्टिफाइड बीमारियां हैं, और इनका जो भी डॉक्टर हॉस्पिटल से उनको एक बार सर्टिफाई कर देगा कि इस बीमारी से ये ग्रसित है, तो वो उसको लगभग ये लाइलाज है। फिर भी अगर इनमें से कोई ठीक हो जाता है, उस समय तक ये जो पेंशन है 2750 की वर्तमान में है, आगे जैसे जैसे ओल्ड एज पेंशन का रेट है उसको वो बढ़ता रहेगा, ताकि परिवार को उनके खर्च की छोटी मोटी जो आवश्यकता होती है उसको सब पूरा कर सके। ठीक है, आश्वासन का विषय नहीं होता है, वो बातचीत होती है। तो उस बातचीत में जब भी ऐसा विषय आएगा कि जिसके अंदर उनकी बातचीत के हिसाब से और सरकार के हिसाब से जो बातचीत होगी, हमारी सहानुभूति पूरी है खिलाड़ियों के साथ कि उनकी बात को हम किस तरीके से ठीक आगे बात करके, लेकिन 2 तरफा बातचीत होती है। जहाँ तक क्रिमिनलिटी का विषय है, वो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR के लिए कह दिया है, और वो FIR के बाद तो अपना एक पुलिस अपना काम करेगी, उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन बाकी और जितनी डिमांड्स हैं उस पर बातचीत चल रही है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस पर रास्ता निकलेगा। कर्नाटक का चुनाव तो आई क्या सामने, उसमें क्या जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट घोषित हो जाएगा। अभी तो एग्जिट पोल के ऊपर आप लोग बोल रहे हैं, अब वो कितना सच है कितना नहीं है वो तो परसों 2 दिन में पता लगेगा। आप भी यही सर, गठबंधन को लेकर गठबंधन ठीक चल रहा है, किसी प्रकार के कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे। सवाल उठाने वाले भी आप हैं, उत्तर देने छोड़ने वाले भी आप हैं। सर, यमुनानगर की सड़कों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन की हो, चाहे वो PWD की हो या मार्केटिंग बोर्ड की हो, सबका काम शुरू हो गया है। क्योंकि अब काम शुरू करने में आपको पता है कुछ समय तो हमारा पिछले 2 साल के अंदर ये सड़कें नहीं बनने के कारण से वो काम थोड़ा लंबे होने के कारण अभी हमने हर विधानसभा में PWD की 25 करोड़ की सड़कों के टेंडर सब जगह हो गए हैं, और कहीं काम शुरू हो रहा है, कहीं और 4 दिन में 10 दिन में हो जाएगा। और कॉर्पोरेशन को भी सबको छूट दी हमने कि जितनी सड़कें हैं वो सारी कंप्लीट कराएं। पैसे की कमी उनको नहीं आने देंगे, प्रदेश सरकार उनको पैसा पूरा देगी। इसलिए यहाँ की सड़कों का जो लोकल लेवल पर तो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हम किसी प्रकार के पीछे नहीं। एक तरफ मुख्यमंत्री के यमुनानगर पहुंचने पर हर तरफ से पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर बैठी थी, तो वहीं दूसरी तरफ बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की बात कही थी, जिस पर आज पुलिस जगह जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर गिरफ्तार करती हुई नजर आई। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।